हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन रॉयल कॉमर्स क्लास। आज हम बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी अकाउंटिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बहुत ध्यान से समझना ये टॉपिक, क्योंकि इसका फाइनल एग्जाम में एक न्यूमेरिकल देखने को जरूर मिलता है। तो मैं डी के गोयल की बुक का क्वेश्चन नंबर 81 करा रहा हूँ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखिए कैसे होता है। तो सबसे पहले आप लोग समझें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टू टाइप्स का होता है। पहले नंबर पर पहला एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन, ठीक है। और सेकंड होता है व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज गिवन। तो एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो एग्ज़ाम के हिसाब से ये वाला पॉइंट आता है, ये वाला टॉपिक कंपलसरी मिलता है सीबीएसई बोर्ड में, जिसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल आपको गिवन होगी और क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। कैसे पहचानेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जब न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती है तो ये मिसिंग कैपिटल का क्वेश्चन है, इसको भी हम कराएंगे। फिलहाल अभी हम इस टॉपिक को कंप्लीट करा रहे हैं व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज गिवन। तो देखें क्वेश्चन नंबर 81, डी के गोयल की बुक है। तो देखिए पहली बात, ये ऊपर लिखा हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो बुक में तो लिखा है लेकिन एग्जाम पेपर में नहीं लिखा होगा। कहाँ समझेंगे आप ये एडजस्टमेंट का है, मैं अभी आपको आके बताता हूँ। तो एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1। एक्स और वाई का रेशो 2:1 है। इनकी बैलेंस शीट गिवन है। ये लाइबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। और नीचे लिख रहा है दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप। इन्होंने जेड को न्यू पार्टनर बनाया ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। जेड ब्रिंग 40,000 एज इज कैपिटल। न्यू पार्टनर आया, 40,000 की कैपिटल लाया और 1/4 हिस्सा ले रहा है ये, मतलब न्यू पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए। फिर जेड ब्रिंग 15,000 फॉर गुडविल। नया पार्टनर जो गुडविल लाता है उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसमें हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाई ओल्ड पार्टनर, जिसमें हाफ वो विड्रॉ भी कर लेगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 है। एक्स ने टेक ओवर कर लिया इन्वेस्टमेंट को। टाइपराइटर डेप्रीशिएटेड है और फिक्स एसेट डेप्रीशिएटेड है। ये सब रीवैल्यूएशन का आइटम है। ओल्ड कस्टमर था जिसका अकाउंट हम बैड डेब्ट्स मान चुके थे, अब वो प्रॉमिस कर रहा है 1,000 पे करने को, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब देखो लास्ट लाइन को बहुत ध्यान से समझना, बाय ब्रिंगिंग या विड्रॉइंग कैश द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ जेड ऑन देयर पीएसआर। ये लाइन हमें बताती है कि क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, क्या आप ब्रिंगिंग करो कैश को या विड्रॉ करो कैश को, और जो कैपिटल है एक्स और वाई की उसको प्रोपोर्शनेट कर दिया जाएगा जेड की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे, यानी कि जेड की कैपिटल के बिहाफ पर एक्स और वाई की कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। लास्ट वाले एडजस्टमेंट में ये बात लिखी होती है कि क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। तो देखें ध्यान से, सबसे पहले एक्स और वाई दो पार्टनर थे, रेशो इनका था 2:1। जेड को इन्होंने न्यू पार्टनर बनाया और जेड आए 1/4 के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनता है, उसके बाद बैलेंस शीट बनती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसमें यह बताना चाहूँगा कि जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन हो तो आप दो काम सबसे पहले करें। नंबर 1 पे आप ऐसे में सबसे पहले कैलकुलेशन करें न्यू रेशो का, और सेकंड नंबर आप कैलकुलेशन करें न्यू कैपिटल का। ये दो चीज़ों का आप कैलकुलेशन करें सबसे पहले। अगर ये दो चीज़ें आप सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद फिर आप लोग बनाइए रीवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे बनाते हो वैसे सब बनाते आइए। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा यहाँ न्यू रेशो। तो न्यू रेशो कैसे निकलता है, सब बच्चे जानते हैं, जब क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो लेट अस करके न्यू रेशो निकालते हैं, लेट द रेशो। तो यहाँ देखें z का है 1/4, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट द रेशो टू बी 1, मतलब हम पूरे फर्म का रेशो 1 मान रहे हैं। अब 1 में से z का माइनस कर दो, तो जो बचेगा रिमेनिंग, वो रिमेनिंग बचेगा किस किस का, x और y का। 1 में से 1/4 को माइनस कर दो,
तो ये बच गया 3/4। ये 3/4 किस किस का है, x और y का। अब जो 3/4 बचा इसकी x और y से मल्टीप्लाई करने पर न्यू रेशो आ जाएगा x और y का। देखिए कैसे, x का न्यू रेशो, ये जो 3/4 है इसकी मल्टीप्लाई कर दो, x का था 2/3 और y का न्यू निकालना है तो इसी 3/4 की y से मल्टीप्लाई कर दो, y का है 1/3, कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पर 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, ये 6/12 3/12 आ गया। अब जब x और y का न्यू निकाला है तो z का शेयर भी इनके साथ में लिखो। तो z आए थे 1/4 के लिए। अब देखिए x और y के अपॉन में 12 है और इसके अपॉन में 4 है, तो इसके 4 की कितने से मल्टीप्लाई करें कि इसके भी अपॉन में 12 हो जाए, 3 से। तो 3 से ऊपर 3 से ही नीचे, तो इसका रेशो हो गया 6 3 3। और इसको स्मॉल कर लीजिए, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा। तो सबसे पहले हमने न्यू रेशो निकाला। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन में आप सबसे पहले निकालेंगे न्यू रेशो, और न्यू रेशो निकालने के बाद फिर आप निकालेंगे न्यू कैपिटल। तो आपको पता है जो न्यू पार्टनर आया था वो एक तो लाया था कैपिटल, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, न्यू पार्टनर आया था 40,000 की कैपिटल लाया, और वही न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाया था। प्रीमियम फॉर गुडविल वो लाया था 15,000 की। तो ये दो चीज़ें वो लेकर आया था। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल से, न्यू पार्टनर की कैपिटल को न्यू पार्टनर के रेशो से रेसिप्रोकल कर दो तो पूरे फर्म की कैपिटल आ जाएगी। किसकी कैपिटल आ जाएगी, पूरे फर्म की। तो हम यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल। अब हम न्यू कैपिटल को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो न्यू कैपिटल कैसे आती है, Z की कैपिटल थी 40,000, तो जब Z 1/4 प्रॉफिट ले रहे हैं तो कैपिटल ला रहे हैं 40,000, और जब ये पूरी फर्म अगर ले लेंगे तो 40,000 इंटू इनके शेयर का रेसिप्रोकल कर दो, 1/4 का कर दो 4/1, तो 1,60,000 पूरे फर्म की कैपिटल हो गई। 1,60,000 पूरे फर्म की कैपिटल हो गई। अब इस फर्म की कैपिटल को तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो तीनों कौन कौन थे, सबसे पहले x की न्यू कैपिटल, फिर y की न्यू कैपिटल, और फिर z की न्यू कैपिटल। तो तीनों की न्यू कैपिटल हम इसमें फाइंड कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, एक्स वाई जेड की अब हम कैपिटल फाइंड कर देंगे। तो इस 160 को एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो एक्स वाई जेड का जो न्यू रेशो निकाला था 2:1, इसमें इसको बांट दो, 2/4 1/4 1/4। तो पहले पार्टनर की कैपिटल हो गई 40,000, सॉरी 80,000, 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। दूसरे की 40,000, और न्यू वाले तो 40 लाया ही था, ये तो पता ही है। तो ये इनकी न्यू कैपिटल निकल के आ गई। अब इस न्यू कैपिटल का रोल क्या है, जब आप पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो न्यू कैपिटल अब तक आप निकालते थे टू बैलेंस CD नाम से, वो अब आपको टू बैलेंस CD ऑलरेडी गिवन है, मतलब ये न्यू कैपिटल आपको निकली हुई दी है ऑलरेडी। तो अब जब न्यू कैपिटल आपको गिवन है तो अब डिफरेंस आएगा दोनों साइड। तो डेबिट या क्रेडिट में जो डिफरेंस आता है उसको कैश या बैंक नाम से पूरा करते हैं। कैश, बैंक, या एक ऑप्शन और होता है, अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि आप कैश नाम से पूरा करो या बैंक नाम, या एक ऑप्शन और होता है करेंट अकाउंट के नाम से भी आप उस डिफरेंस को पूरा कर सकते हैं। कौन सा डिफरेंस, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा बनाने के बाद। तो बस आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या करना है, पहले न्यू रेशो निकालना है, फिर न्यू कैपिटल निकालनी है, और उसके बाद फिर जैसे आप करते हो रिवैल्यूएशन बनाते हो वैसी रिवैल्यूएशन बनाइए। तो चलिए मैं रिवैल्यूएशन बनाता हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का बहुत इजी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का सब लोग जानते हैं, जितने भी लॉस होते हैं या एक्सपेंस होते हैं वो सब हम डेबिट में शो करते हैं,
और जितने भी प्रॉफिट होते हैं या गेन होते हैं हमारे, वो क्रेडिट में शो करते हैं। अब लॉस हमें कब होगा? एसेट का कम होना या लाइबिलिटीज का बढ़ना, ये हमारे डेबिट में आता है। और इधर एसेट का बढ़ना और लाइबिलिटीज का कम होना वो क्रेडिट में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इधर देखें एडजस्टमेंट, तो रिवैल्यूएशन बनाते समय सिर्फ एडजस्टमेंट देखते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 में कैपिटल है, सेकंड एडजस्टमेंट में प्रीमियम फॉर गुडविल है जो न्यू पार्टनर लाता है। इससे कोई मतलब नहीं होता, हमें बस ये देखना है एसेट या लाइबिलिटीज कौन सी इंक्रीज हुई कौन सी डिक्रीज हुई। तो थर्ड नंबर पे है इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड 10,000, इन्वेस्टमेंट को 10,000 पर वैल्यूड कर दिया गया। तो ऊपर इन्वेस्टमेंट है 8 के और नीचे हो गए 10 के, तो 2,000 इन्वेस्टमेंट बढ़ गए, तो एसेट हमारी बढ़ गई। तो एसेट जब बढ़ गई तो ये हमारा प्रॉफिट है, क्रेडिट में दिखाएंगे। 8 से 10 का हो गया, यानी कि 2,000 हम अपने इन्वेस्टमेंट में शो करेंगे। इसके बाद टाइपराइटर 20% डेप्रिशिएटेड हो गए, तो लॉस हो गया ये हमारा, क्योंकि एसेट का कम होना लॉस की बात है। निकाल दो टाइपराइटर का 10%, सॉरी 20% है टाइपराइटर पे 20%। तो टाइपराइटर हैं 5,000 के, तो 5,000 का 20% होता है 1,000। फिर टाइपराइटर के बाद फिक्स एसेट पर 10% है, तो आप लिख दीजिए फिक्स एसेट और निकालिए 10%, ये 20 है ध्यान रखना, ये 10% फिक्स एसेट पर। तो फिक्स एसेट पर 10% का लॉस हो गया, तो ये भी एसेट कम हो रही है, डेबिट में दिखाएंगे। तो फिक्स एसेट है 137 की, तो 10% हो गया 13,700, कितना हो गया 13,700। फिर आगे लिख रहा है एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटन ऑफ बैड डेब्ट्स, हमारा एक पुराना कस्टमर था जिसका अकाउंट बैड डेब्ट्स था। ही प्रॉमिस टू पे, अब वो प्रॉमिस कर रहा है हमें पे करने के लिए, तो प्रॉफिट हो गया लॉस? प्रॉफिट, गुड। तो क्या बोलेंगे, ओल्ड कस्टमर है ना हमारा, तो बाय ओल्ड कस्टमर। और वैसे भी हमें जिससे रिसीव होता है वो हमारे लिए कौन होता है? डेटर्स। कौन होता है? तो आप ओल्ड कस्टमर ना लिख के इसको डेटर्स भी लिख सकते हैं। कितने रुपए हैं? 1,000। बस लास्ट वाली से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि लास्ट टॉपिक तो बस हमें बताता है क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो चुका है। कैलकुलेटर, अब देखें इसका टोटल लगाएंगे अब हम। तो डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल, तो देख सकते हैं यहाँ पर डेबिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का है 14,700 और 14,700 में से ये 3,000 माइनस कर दो, तो ये आ गया 11,700, ये लॉस आ गया 11,700 का, तो ये लॉस आ गया बच्चों। अब इस लॉस को किस किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? जो हमारे ओल्ड पार्टनर थे, ये पता है ना ओल्ड पार्टनर कौन है? एक्स और वाई, तो एक्स और वाई में इसको बांट दीजिए। रेशो इनका है ही 2/3 और 1/3, तो कर दीजिए 11,700 का 2/3, तो जब हम इसका 2/3 करेंगे तो आ जाएगा 7,800, ठीक है। और जब 1/3 करेंगे तो 1/3 तो ये आ जाएगा 3,900। तो आई होप आपको रिवैल्यूएशन समझ में आ गया होगा। अब रिवैल्यूएशन के बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो बस ध्यान से समझ लेना, पार्टनर्स कैपिटल बस मेन है इसमें। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखें बहुत ध्यान। हाँ जी बच्चों, तो ये पार्टनर्स कैपिटल का कॉलम बन चुका है। तो सबसे पहले वही पर्टिकुलर्स और पार्टनर के नाम एक्स वाई और जेड, फिर पर्टिकुलर्स, फिर वही एक्स वाई और जेड। अब देखें पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है कि पार्टनर्स की कैपिटल और पार्टनर्स के जितने भी प्रॉफिट हैं या गेन हैं वो क्रेडिट साइड में आते हैं, और पार्टनर के ड्राइंग्स और पार्टनर के लॉस वो सब डेबिट साइड में आते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है कि प्रॉफिट हो, कैपिटल हो या कोई भी रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो ना, वो सब क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। तो देखें सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाते समय सबसे पहले दिखाते हैं पार्टनर की कैपिटल। तो बाई बैलेंस BD नाम से पार्टनर की कैपिटल दिखा दीजिए।
तो कैपिटल है एक्स और वाई की 75 और 62। सबसे पहले ओल्ड पार्टनर की कैपिटल आती है, फिर बाय बैंक नाम से न्यू पार्टनर की कैपिटल आती है। नया पार्टनर आया था, कितनी कैपिटल लाया, ये देखो लिख रहा है नया पार्टनर 40,000 की कैपिटल लाया। और जब नया पार्टनर आया तो प्रीमियम भी लेकर आया था, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया था नया पार्टनर। तो सभी बच्चे जानते हैं ये बात, नया पार्टनर जो 15,000 की गुडविल लाया उसको सेक्रीफाइस रेशो में बांट देते हैं। तो सेक्रीफाइस रेशो हमने इसमें कहीं फाइंड नहीं किया है। तो आप लोग एक चीज़ याद रखें, जब भी लेटस करके न्यू रेशो निकालते हैं हम लोग, जब भी लेट द रेशो करके न्यू रेशो हम फाइंड करते हैं, ऐसे केस में जो ओल्ड रेशो होता है उतना ही सेक्रीफाइस आता है। मतलब आप अगर इस क्वेश्चन में ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तब भी सेक्रीफाइस इतना ही आएगा 2:1। तो हमारा ओल्ड ही सेक्रीफाइस होता है ऐसे में। तो 2:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 15,000 की गुडविल को। तो 15,000 की गुडविल को कर दीजिए 2:1 में, तो 10,000 और 5,000। अब इसके ही जस्ट आगे लिख रहा है हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। जो गुडविल ट्रांसफर हुई है इनके अकाउंट में, हाफ इन्होंने विड्रॉ भी कर ली। तो जब गुडविल को विड्रॉ कर लेंगे तो टू बैंक नाम से दिखाएंगे। तो आधा आधा निकाल लो इसका, 10 का आधा 5 और 5 का आधा 2500, ये इन्होंने विड्रॉ कर ली। ठीक है, अब विड्रॉ करने के बाद ये बैलेंस बीडी बैंक हो गया प्रीमियम। अब इसके बाद देखते हैं हम लाइबिलिटी साइड में कोई रिजर्व तो नहीं है। लाइबिलिटीज में जितने भी रिजर्व या प्रॉफिट होते हैं वो यहाँ पर क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ देखो रिजर्व फंड गिवन है 18,000 का, तो रिजर्व फंड गिवन है 18,000 का, तो इसको भी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2:1 में। कितना आएगा 12 और 6, 12 और 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद एसेट साइड में देखा करो, कोई फिक्टिशियस एसेट तो नहीं है या कोई गुडविल तो नहीं है, क्योंकि एसेट साइड में जो गुडविल होती है वो हमारी ओल्ड गुडविल होती है, एपियर्ड गुडविल। अगर वो होती तो उसको यहाँ डेबिट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते। कोई P&L होता अगर एसेट में, जिसको हम लॉस बोलते हैं, तो वो भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देते, जो कि है नहीं। चलिए ठीक है। अब इसके बाद देखो रीवैल्यूएशन हमने बनाया तो बाई में लॉस था, तो उसको यहाँ 2 में लिख दीजिए। 2 रीवैल्यूएशन कितना था 7,800 और 3,900, 7,800 और 3,900। अब इसके बाद जब आपने क्वेश्चन पढ़ा था तो ध्यान से सुना होगा, इन्वेस्टमेंट जो 10,000 के थे उसको एक्स ने टेक ओवर कर लिया। तो इन्वेस्टमेंट जब एक्स टेक ओवर कर लेगा तो टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अब एक्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा ना, एक्स ने टेक ओवर कर लिया तो इतना एक्स के अकाउंट से कम हो जाएगा पैसा। ठीक है, पार्टनर का जब पैसा कम करते हैं अकाउंट से तो उसे डेबिट करते हैं, और पार्टनर्स का पैसा बढ़ाते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हो गया 10,000 का, ये इतना हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन का अब हम करेंगे पहले टोटल। तो यहाँ तक का क्वेश्चन तो हो गया सिंपल वाला हमारा, यहाँ तक का टोटल करिए। चलो बेटा टोटल करो फटाफट। 75, 10 और 12। हाँ जी, तो क्रेडिट का टोटल है सबसे पहले एक्स का 75,000 प्लस 10,000 और प्लस 12,000, तो ये आ गया 97,000। तो क्रेडिट का टोटल आ गया 97,000। अब क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को हम माइनस कर देंगे। तो पहले डेबिट का टोटल लगाएंगे 5,000 प्लस 7,800 प्लस 10,000, तो ये आ गया 22,800। तो 97 में से 22,800 को माइनस कर दीजिए, तो ये आपकी बैलेंस सीडी बच गई 74,200। इसको हम बोलेंगे टू बैलेंस सीडी। ठीक है, इसी तरह सेकंड पर्सन का टोटल करते हैं 62,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000, ये हो गया 73,000। तो 73 लिख लो बोथ साइड। अब 73 में से ये दोनों माइनस कर दो, 2,500 और 3,900। किस में से माइनस करना है 73,000 में से, तो ये बच गया आपका 66,600।
ठीक है। और लास्ट वाले पार्टनर का तो देखो इक्वली होता है, यहाँ का 40 आ जाएगा और पूरा पूरा 40 बच जाएगा इनका ये पूरा पूरा 40 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, ये आपका CD बच गया। तो अगर क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का नहीं होता मान लो, तब तो यहीं तक हमारा क्लोज हो जाता, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाती, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन किसका है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। तो आप लोगों ने यहाँ कैपिटल भी तो फाइंड करी है, तो इस कैपिटल का क्या रोल है फिर? तो समझो ध्यान से, इस CD को हम क्या करेंगे, सबसे पहले CD को बाई में ले जाके बना देंगे BD 74,200, 66,600 और 40,000। और ये जो कैपिटल हमने निकाली थी, इसको एक लाइन छोड़ के पहले से ही लिख देंगे टू बैलेंस CD के नाम से। मतलब ये है हमारी न्यू कैपिटल, ये है हमारी न्यू कैपिटल 80, 40 और 40, ठीक है। एक लाइन छोड़ के, क्योंकि CD के नीचे कोई बैलेंस नहीं बचता है ना, CD के ऊपर बचाते हैं बैलेंस। बस टोटल कर दीजिए। अब अगर डेबिट में बचेगा तो टू कैश नाम से बचाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिख रहा है, पढ़ लो, बाई ब्रिंगिंग या विड्रॉइंग कैश, हमें कैश नाम से डिफरेंस बचाना है। तो चलिए बचाते हैं, तो टोटल करते हैं इसका। तो देखा जाए तो एक्स का टोटल तो डेबिट का ज़्यादा है 80,000, 80 में से 74,200 माइनस कर दीजिए, 80,000 माइनस 74,200, तो ये बच गया 5,800, ये बच गया 5,800। तो इसका बैलेंस बच रहा है 5,800, किस नाम से बचाएंगे? बाई कैश, ठीक है। अब सेकंड पार्टनर का टोटल इधर का ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का, तो 66,600 में से 40 माइनस कर दो, तो CD के ऊपर बचाते हैं, तो 66,600 माइनस 40, तो 26,600 बच गया। तो इसको बचाएंगे किस नाम से? टू कैश नाम से। बाकी C का जो लास्ट पार्टनर है उसका इक्वल रहता है, उसका कुछ नहीं है क्योंकि वो नया पार्टनर है। आप समझ लो बहुत ध्यान से, क्रेडिट साइड में जो कैश होता है, इसका मतलब है इतना कैश इनको लाना पड़ेगा, ब्रिंगिंग क्रेडिट में, यानी 5,800 एक्स को और लाना पड़ेगा। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि इनको अपनी कैपिटल में एडजस्ट करना है, तो इनको इतनी कैपिटल और लानी है, और जिसका 2 में कैश बचता है इनको इतनी कैपिटल विड्रॉ करनी है फर्म से। तो ये फर्म से क्या कर सकते हैं? विड्रॉ। तो वाई क्या करेंगे? फर्म से विड्रॉ, और एक्स इतनी कैपिटल लेकर आएंगे, तो इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। समझ गए आप लोग? अब इसमें आप लोग कैश अकाउंट भी बनाइए, क्योंकि कैश की बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं। देखो ये है कैश, मतलब वही बैंक, देखो ये रहा बैंक, ये है बैंक, फिर यहाँ भी ये बैंक नाम से ही मान लो इनको, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट एक ही बात है। तो इसको भी, ये भी आपको एडजस्ट करना है पैसा, तो इसके लिए आप क्या करो, सबसे बढ़िया कैश अकाउंट बना लो एक, ठीक है। चलिए कैश अकाउंट बनाते हैं। चलिए मैं इधर बनाता हूँ कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट आप कभी भी बनाएंगे तो सबसे पहले कैश का ओपनिंग बैलेंस दिखाते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कैश एट बैंक 5,000 है हमारा ओपनिंग बैलेंस, और जब न्यू पार्टनर आता है तो कैपिटल और प्रीमियम लाता है, तो वो भी कैश की फॉर्म में ही लाता है, कैश या बैंक। तो न्यू पार्टनर थे मिस्टर जेड, कितनी कैपिटल लाए थे वो? 40,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लाए थे वो? प्रीमियम पता है ना, ये देखो प्रीमियम लाए थे 15,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, कैश देखो कहाँ कहाँ है। देखो सबसे पहले याद है जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाए थे उसको विड्रॉ कर लिया था, तो एक्स और वाई ने डेबिट में दिखाया था, एक्स और वाई ने बैंक को कहाँ दिखाया? डेबिट में। तो अब हम यहाँ कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट में, बाई एक्स और बाई। ये वो है जो हाफ गुडविल विड्रॉ कर ली थी, जो हाफ गुडविल विड्रॉ कर ली थी, हाफ प्रीमियम, वो है ये तो हम दिखा ही चुके हैं, न्यू पार्टनर जो लाया। इसके बाद देखो वाई का कैश 2 में बचा है, वाई ने कैश को 2 में दिखाया है, तो कैश ऑफ वाई को कहाँ दिखाएगा? वाई में, क्योंकि ये इतना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, कितना? 26,600।
और इनका कैश है क्रेडिट साइड में, एक्स ने कैश को दिखाया है क्रेडिट में, तो कैश और एक्स को दिखाएगा डेबिट में 5800। बस इतना करने के बाद कैश का आप टोटल कर लीजिए, तो जो भी बचेगा वो आप कैश एट बैंक नाम से शो करेंगे बैलेंस शीट में। तो देखें 5000 प्लस 40,000 प्लस 15,000 प्लस 5800, तो ये आ गया 65,800। 65,800 में से इनको माइनस कर दीजिए। कितना माइनस होना है? 5,000, 2,500 और 26,600, तीनों को माइनस कर दीजिए। किस में से? 65,800 में से। तो ये बच गया 31,700। तो ये कैश आप दिखाएंगे जब बैलेंस शीट बनाएंगे, तो ये वाली कैश आप दिखाएंगे 31,700। इसको दिखाने के बाद आपकी बैलेंस शीट कैसी आएगी? इक्वल आ जाएगी। हाँ जी बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी बैलेंस शीट। तो देखें बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। ये लाइबिलिटीज, ये अमाउंट, ये हमारी एसेट साइड होती है, सभी बच्चों को पता है, और ये अमाउंट रुपीस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस शीट क्या करें, यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले लाइबिलिटीज में क्या गिवन है? क्रेडिटर्स। तो आप भी लिख दीजिए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो डायरेक्ट क्रेडिटर्स को लिख देंगे 25,000। एडजस्टमेंट का ध्यान रखना है साथ के साथ। फिर आया रिजर्व फंड, हम शो नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है पार्टनर्स में। अब आई कैपिटल। तो कैपिटल कौन सी वाली दिखाएंगे? जो न्यू हमने फाइंड की थी। याद है न्यू कैपिटल क्वेश्चन करने से पहले ही मैंने निकाली थी 80 40 40। ध्यान करो, ये है 80 40 40। तो वो कैपिटल हम यहाँ दिखा देंगे। और यही कैपिटल देखो पीसीए में भी हमने यही दिखाई है सीडी नाम से, तो इसको हम यहाँ पर शो कर देंगे। तो ये हो गई 160। ठीक है, कैपिटल। अब इधर आ जाओ एसेट में। तो एसेट में सबसे पहले है कैश एट बैंक। तो कैश अकाउंट हमने जो बनाया है 31,700 आया था इसका, तो दिखा दीजिए सेम 31,700। फिर आए बच्चों डेटर्स। तो डेटर्स थे 15 के, और 1000 याद है डेटर से हमें और मिल गया, 1000 डेटर से और मिल गया। तो 1000 जब डेटर से मिल जाएगा, आपको रिसीव हो गया, तो डेटर्स कम हो गए नहीं हो गए? तो डेटर्स में से क्या कर देंगे इसको? हाँ जी, तो डेटर से हमें 1000 रुपीज़ रिसीव हो गए, तो डेटर्स 15 के थे, ये 1000 प्रॉमिस कर रहे हैं पे करने को, तो 16 हो जाएंगे। अब ये डेटर के बाद आगे देखें स्टॉक। स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था। देखो एडजस्टमेंट था या नहीं था वो देखने के लिए रीवैल्यूएशन देखा करो। तो रीवैल्यूएशन में कहीं स्टॉक नहीं है, यानी कि डायरेक्ट हम दिखा देंगे स्टॉक को 10,000। और स्टॉक के बाद फिर है इन्वेस्टमेंट, हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं एक्स ने टेक ओवर कर लिया। इन्वेस्टमेंट के बाद है टाइपराइटर 5,000। टाइपराइटर हैं 5,000, और टाइपराइटर पर देखो 1,000 रुपीज़ का डेप था, तो 5 में 1,000 का था डेप, तो टाइपराइटर रह गए कितने के? 4,000 के। टाइपराइटर के बाद फिक्स एसेट है 137 की। फिक्स एसेट है 137 की, और 137 पर यहाँ देख लो 13,700 का डेप था, तो 13,700 इसमें से माइनस कर दीजिए डेप के। बस इतना करने के बाद अब ये पूरा हो गया आपका कंप्लीट, अब कुछ नहीं बचा। तो अब मैं यहाँ पे ये 13,700 माइनस कर दो, तो ये आ गए 123,300। ठीक है, अब बोथ साइड का टोटल लगा दीजिए। आई होप ये इक्वल आएगा। देख लेते हैं 25,000 प्लस 1,60,000, तो ये आ गया 185। और इधर का देखें 31,700 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000
प्लस 123,300, तो ये भी आ गया 185,000। तो बोथ साइड का टोटल आपका इक्वल आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।